बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का 8th पार्ट रह गया था, उसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तमाम पार्ट्स आपसे शेयर किए हैं। ठीक है, तो सिचुएशन सिमिलर है। L1 आपको देना है, जहाँ तक सेम है वहाँ तक आपको ज़हन में रखना है कि तमाम पार्ट्स के शुरू के 2-3 स्टेप सिमिलर है। इसको हमने L1 कह दिया, इसको हमने L2 कह दिया। तो ये रिक्वायर्ड लाइन आपके पास क्या आ गई, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, देखिए आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which passes through the point of intersection of these two lines and making an angle of the line with 45 degrees with this line। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँगा, मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँगा। एंगल दिया हुआ है तो मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन का हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई हम इसको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकें। सो दिस इज हेयर 3kx 2ky प्लस 5k इक्वल टू 0। x को x के करीब कर लेते हैं, x हो गया प्लस 3kx हो गया, 7y हो गया प्लस 2ky हो गया, माइनस 8 प्लस 5k इक्वल टू 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 2 प्लस 3k, ये हो गया आपके पास 7 प्लस 2ky माइनस 8 प्लस 5k इक्वल टू 0। y को सब्जेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास इस लाइन का ग्रेडियंट आ सके। तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2ky इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3kx प्लस 8 माइनस 5k। तो ये डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास y को सब्जेक्ट हो गया। जब आप y को सब्जेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है। ये हो गया 7 प्लस 2k टाइम्स x, ये हो गया 8 माइनस 5k अपॉन 7 प्लस 2k। तो अब इसको हम कंपेयर करते हैं, अगेन द सेम सिचुएशन हेयर। कंपेयर विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये m1 है और ये हो गया माइनस 2 प्लस 3k ओवर 7 प्लस 2k। ये हमने लेट कर लिया कि ये m1 आ गया। अब जो गिवन लाइन है इससे हम स्लोप निकाल लेते हैं। थीटा आपको दिया हुआ है तो हम टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूला लगा के k की वैल्यू को हम एवेलुएट कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से भी हम y को सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास माइनस 2x प्लस 7। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू आ गई माइनस 2x प्लस 7 अपॉन 3। तो अगेन हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3। थीटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 डिग्रीज। वी नो दैट टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास टेंजेंट थीटा का ये फार्मूला है। तो अब टेंजेंट 45 थीटा दिया हुआ है, तो टेंजेंट 45 डिग्रीज m2 माइनस m1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 माइनस m1। तो हम माइनस m1 हमने निकाला माइनस 2 प्लस 3k ओवर 7 प्लस 2k। तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो m1 माइनस 2 अपॉन 3
और m1 आपके पास m2 है आपके पास, दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, आगे पीछे हो गए, कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। m1 m2 तो टेंजेंट 45 तो डियर स्टूडेंट्स 1 होता है, ये हो गया -2/3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 + 3/k डिवाइडेड बाय 7 + 2k एंड डिवाइडेड बाय द सेम सिचुएशन हेयर, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2 + 3k डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 7 + 2k। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यह तो 1 है, अपनी जगह रहेगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का तरीका हमने बता दिया है कि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें इस तरह से। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू टेक आउट द एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 + k, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 2 + 3k एंड होल डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया 3 × 7 + 2k, 2 + 3k and whole divided by 3 × 7 + 2k. This whole factor will cancel out to this factor. हमने सिंपली एलसीएम ले लिया डियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बच गया। ये हो गया 1 = -2 × 7 + 2k + 3 × 2 + 3k divided by 3 × 7 + 2k + 2 × 2 + 3k। तो अब आइए स्टूडेंट्स, इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम स्टेप मैंने कॉपी किया है। -14 माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6k, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6k। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बच गया हमारे पास। ये हो गया आपके पास -7 और -6, -9 और ये +4 आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, -14 एंड +6 तो -8 बच गया आपके पास, सॉरी -8 बच गया। -4k + 9k में से निकलेगा तो +5k बचेगा। 21 और 4 25 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई हमारे पास। k को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बच गया 7k और ये हमारे पास आ गया आपके पास 533, तो -33। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -33/7। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके स्टूडेंट्स, तो k की जगह हमने k की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी है। k क्या था, -33/7, तो ये हो गया 3x + 2y + 5 = 0। तो ये हो गया 7 × 2x 7y - 8 -33 × 3x + 2y + 5 = 0। ये हो गया जनाब 7 × 2 = 14x, 7 × 7 = 49y 56, माइनस प्लस माइनस 99x, माइनस प्लस माइनस 66x, सॉरी y, माइनस प्लस माइनस 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और x 16। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रीअरेंज कर लिया। तो अब 99 में 14 में से आपने 99 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -85x। अब 49 में से आपने 49 में से माइनस किया 66, तो आपके पास आ जाएगा -17y। तो ये आपके पास क्या हो गया, 165 में से प्लस कर लेंगे 56 को,
तो ये हो जाएगा 2 2 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो 17 माइनस के साथ हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये -17 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास 5x। ये हो गया आपके पास +17 डिवाइड हो रहा है तो और +13 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया है तो लिहाजा ये -7 साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये -17 इधर जाकर मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 5x + y + 13 इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिजल्ट आंसर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट हेयर। ओके स्टूडेंट्स, हमने 9th का 8th पार्ट आपके साथ शेयर किया। बुक में जो है मैंने इसको 2-3 दफ़ा चेक किया है, बुक में आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा ये आपका आंसर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियोस जब भी देखें, कोई आपने सजेशन देनी हो, कोई मशवरा देना हो कि और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।